वलीद इकबाल साहब, जो मैंने आपसे नैब कवानीन के हवाले से सवाल पूछा था, अब मैं वही सवाल 18वीं तरमीम से मुताल्लिक पूछ रहा हूँ। कोई उड़ते उड़ते आपके कान में आई है या कोई बाकायदा खबर है कि जनाब 18वीं तरमीम के कुछ पॉइंट्स पर फेडरल गवर्नमेंट संजीदगी से नजर सानी का इरादा रखती है? हाँ जी, नैब के कवानीन और 18वीं तरमीम के मुताल्लिक आपका जो मिलता जुलता सवाल है जी, मैं सिर्फ एक बात पे रोशनी डालना चाहता हूँ जी जी कि 18वीं तरमीम जो कि पीपीपी और पीएमएलएन ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से जो है तश्कील दी और फिर उसको मंजूर भी किया 2010 के अंदर, उसमें तो ये आपस में कोऑपरेट कर रहे थे। और मैं कायरा साहब को याद कराना चाहता हूँ कि 6 माह कबल लाहौर में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी बयाद आसमा जहांगीर साहिबा, जी जी, जिसमें मेरे साथ बैठे हुए थे ये स्टेज पर, और ये अकाउंटेबिलिटी लॉज पर ही गुफ्तगू हो रही थी। और मैंने आके रोस्ट्रम पे और दीगर चीज़ों के साथ ये भी कहा था, ये नाम लेके कहा था कि 1999 के बाद जब ये कानून आया तो 2002 में नाम लेके कि फैसल सालेह हयात और आफ्ताब शेरपाओ और ये पेट्रियट्स और इस तरह की लॉयल्टीज और ये सबको हुकूमत बनाने की मेजॉरिटी करने के लिए इसको इस्तेमाल में लाया गया, बड़ा वाज़ेह तौर पे आपने कहा था, सारे मीडिया के सामने था। जी जी, और ये उसका पूरा बैकग्राउंड मैंने 1950 और की दहाई में एब्डो और वो 303 और वो सारे सिलसिले जो थे वो एक हिस्ट्री रही है। लेकिन जिस तरह इन्होंने 18वीं तरमीम में कोऑपरेट किया, उस तरह इन्होंने नैब की तरामीम में दोनों ने आपस में कोऑपरेट नहीं किया। और ठीक है, ये मान भी रहे हैं कि सबसे गलतियां हुई हैं। मैं ये रिकॉर्ड के हवाले से बात करना चाहता हूं। अभी 18वीं तरमीम, अब दोबारा मजीद तरामीम का भी 18वीं तरमीम में तरामीम का गवर्नमेंट सोच रखती है, इरादा रखती है? देखिए जी, 18वीं तरमीम अभी कोई हुकूमती पॉलिसी का बाकायदा ऐलान होना या पार्लिमानी पार्टी के साथ इसके गुफ्तगू होने की तो ऐसी कोई अभी तक बात नहीं हुई। अच्छा, लेकिन जो बात वाज़ेह है वो अब कम से कम 3 वफाकी वज़रा के जो बयानात हैं, परसों से जो शुरू करते हैं हम, असद उमर साहब ने टेलीविजन प्रोग्राम पे ये गुफ्तगू की और वो बड़े अहम पोर्टफोलियो को संभालते हैं और आजकल बड़े अहम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं इस इम्तिहान को जिसको सामना है हम सारे मुल्क को कोरोना के हवाले से। उसके अलावा फिर कल रात शफकत महमूद साहब और उससे पहले वजीर खारजा जो शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं, उनके बयानात जो हैं टेलीविजन पर मीडिया के आगे गुफ्तगू वगैरह में, उनको अगर आप एड अप करें तो यस, एक ये बात अब हुकूमती नुमाइंदगान जो अहम है उनकी तरफ से ये आ रही है कि 18वीं तरमीम को ना किसी ने मनसूख करने की बात की है, ना किसी ने उसको रिवर्स करने की बात की है। ये जरूर है, और ये भी साथ साथ असद उमर साहब जिनसे ये बात शुरू हुई, उन्होंने तस्लीम किया कि ये गो एक सही समत में गई है, लेकिन इसके कुछ पहलू ऐसे हैं जिनके ऊपर नजर सानी जरूरी है। फिर शाह महमूद साहब ने कहा कि सूबों और वफाक को साथ बैठ के इस बात को करने की जरूरत है। और इसी तरह शफकत साहब ने कहा, शफकत महमूद साहब ने, उनके अल्फाज अब इस तरह ही थे कि जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ ने आपस में बंदर बांट की जब उन्होंने ये 18वीं तरमीम मंजूर की। तो ये अब सबको एड अप कर लें तो यस, ये बात अब सामने आ रही है कि उसके कुछ पहलू जो हैं उनको रिविजिट करना जरूरी है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, फवाद चौधरी साहब ने जो डिवोल्यूशन है उसके हवाले से कम 2 मौजूआत के ऊपर जो कहा है, तालीम और सेहत, ये जो डिवॉल्व हुए हैं इसके ऊपर नजर सानी की जरूरत है। और 10 साल अगर गुजर गए हैं 18वीं तरमीम को मंजूर हुए और लागू हुए, तो इन 10 सालों में अगर विल ऑफ द पीपल अगर चेंज हुई है या उसकी अक्कासी में इसको अगर मजीद रिवाइज किया जा सकता है, तो उसमें कोई पत्थर पे लकीर वाली बात बता दें जावेद लतीफ, इसमें पत्थर पे लकीर